So hi students, basically in this video we are going to talk about intelligent use of COM-frame. ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है एंड आई एम गोइंग टू डराइव सम रिजल्ट्स एंड पूरी सीरीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. तो इस वीडियो में वी विल कवर पार्ट वन जिसमें वी आर गोइंग टू डराइव सम रिजल्ट्स एंड यूज दोस रिजल्ट्स एक्सप्लिसिटली in solving some of the problems that you would have solved but of course by long methods. एंड फिर उसी उन्हीं रिजल्ट्स का यूज करके हम नेक्स्ट सीरीज में भी देखेंगे कि हम लाइक जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कैसे अटैक कर सकते हैं बाय द इंटेलिजेंट यूज ऑफ कॉम फ्रेम. So, my dear friends, this is going to be an amazing technique. So, it's my humble request to watch till the end of the session because ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है जो हम यहाँ पे डराइव करने वाले हैं और उसको यूज करके जो तुम लाइक नॉर्मल जो तुम क्वेश्चन करते हो कोलिजन के या फिर मोमेंटम के, तो उसको हम बहुत ही शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू सी दोज थिंग्स, राइट. सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द रिजल्ट्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू डराइव देम. तो यहाँ पे मैंने तीन रिजल्ट्स लिखे हैं. तो लेट मी फर्स्ट क्विकली मेक यू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स एंड देन आई एम गोइंग टू डराइव ईच ऑफ देम. तो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट रिजल्ट, द लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इन द कॉम फ्रेम इज ऑलवेज जीरो. इसका मतलब ये है कि कैसा भी मोशन हो रहा हो, कितने भी मोशन किस सिस्टम में कितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हो, तुम ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि एक सिस्टम है जिसके अंदर कितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हो और वो कितने भी रैंडम मोशन में जा रहे हो. बेसिकली एक उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कॉम फ्रेम में क्या होगा, हमेशा जीरो होगा. मतलब अगर हम उस सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को उसके कॉम में के फ्रेम में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, राइट. अब इस रिजल्ट को हम कैसे डराइव कर सकते हैं. ये रिजल्ट डराइव करना बहुत बहुत सिंपल है. अगर तुम लोग को ये पता हो कि किसी भी सिस्टम की जो लीनियर मोमेंटम है वो सीधा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ कॉम लिखी जा सकती है, अगर ये रिजल्ट पता है तो फिर तब तो सीधा बोला जा सकता है कि भाई एम वी, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू नो दिस कि किसी भी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है, किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम में एम वी कॉम लिखा जा सकता है इफ यू नो दिस थिंग, ठीक है, विच आई एम श्योर कि पता होगा. तो फिर तो डायरेक्टली दिख जाएगा कि भाई सिस्टम का जो मोमेंटम है वो अगर मैं कॉम फ्रेम में निकालूंगा तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं कॉम की वेलोसिटी को कॉम में बैठ के देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कॉम की वेलोसिटी को कॉम में बैठ के देख रहा हूँ विच ऑफ कोर्स विल बी जीरो. तो यहाँ से डायरेक्टली दिख जाएगा, ठीक है. अब अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं पता है पहला वाला, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं सिस्टम की, मान लो किसी भी सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, तो अगर मैं उसका मोमेंटम कॉम की फ्रेम में देखना चाहता हूँ तो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू डू, जो पहला पार्टिकल है मान लो सपोज करते हैं उसका मास m1 है, तो दैट मीन्स m1 इंटू v1 विद रिस्पेक्ट टू कॉम, ये पहले पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा कॉम फ्रेम में, ठीक है. फिर सेकेंडली दूसरे पार्टिकल का क्या क्या होगा, m2 इंटू v2 विद रिस्पेक्ट टू कॉम, ठीक है. फिर ऐसे ही करके जो लास्ट पार्टिकल होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, mn इंटू vn विद रिस्पेक्ट टू कॉम, ठीक है. So basically this will be the linear momentum of all the system with respect to com, right. अब यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो m1 v1 वेक्टर माइनस v1 कॉम वेक्टर, ठीक है. तो ऐसे यहाँ पे v1 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है. फिर वो v1 कॉम वाली चीज अभी अलग से अलग लिख लेंगे. फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा m2 v2 वेक्टर, राइट. ये पूरा तुम्हारा आ जाएगा लास्ट में mn vn वेक्टर, ठीक है. और साथ में यहाँ पे m1 v1 कॉम भी आया होगा, m2 v2 कॉम भी आया होगा, ऐसे करके mn v कॉम भी आया होगा, सॉरी m1 v कॉम आया होगा, फिर m2 v कॉम आया होगा, ऐसे करके. तो बेसिकली व्हाट वी कैन राइट, v कॉम उसमें से कॉमन आ जाएगा, है ना. और क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 लाइक दिस, ठीक है, लास्ट में mn, ठीक है. अब ये जो ऊपर वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कॉम, velocity of com is nothing but m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by total mass, है ना. तो if you see ये जो ये वाली टर्म है, this will and again be m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 up till mn bn, right. Because velocity of com क्या होता है, velocity of com होता है m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by total mass, ठीक है. तो जैसे ही v कॉम की जगह m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 ऐसे करके डिवाइड बाय टोटल मास करेंगे
तो ये भी टोटल मास लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो वाला टोटल मास न्यूमरेटर में भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस जगह पे बचेगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 ऐसे करके mn तक, जो कि पूरे इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम कॉम के फ्रेम में क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ये बहुत ही सिंपल सा एक रिजल्ट है, लेकिन बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है ये, कि कॉम के फ्रेम में लीनियर मोमेंटम जीरो होती है। दिस इज अ वेरी पावरफुल रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स। इसका यूज क्वेश्चन में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि इसको यूज करके अपन कैसे जो नॉर्मल कोलिजन के क्वेश्चंस हैं वो तुम कैसे बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट टू। सो इफ यू गो टू द रिजल्ट टू, kinetic energy of the two object system in its calm frame is half mu v relative square, provided there is no rotation motion involved. Here mu is the reduced mass system. Here mu is the reduced mass of the system, and v relative is the relative velocity of the one object as seen from the other. ठीक है। बेसिकली अब अगर अपन इस रिजल्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि सपोज करो कि सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक ये पकड़ लेते हैं वन मास का, ठीक है। लेट्स से कोई दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, m2 मास का। लेट्स से इसकी वेलोसिटी जो है कुछ v1 वेक्टर है, राइट, और इसकी वेलोसिटी कुछ v2 वेक्टर है रैंडम, राइट। सो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस सिस्टम की, और यहाँ पे कोई रोटेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मतलब ये ब्लॉक रोटेट वगैरह नहीं कर रहे, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में, ठीक है। इन ब्लॉक्स का कोई रोटेशन नहीं हो रहा, ये दोनों ब्लॉक्स प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो अगर ये दोनों ब्लॉक्स प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में है, तो फिर अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मेरे को बता दो कॉम फ्रेम में, ठीक है, कॉम फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो वो क्या आएगी, वो आती है काइनेटिक एनर्जी जो कॉम के फ्रेम में आती है, वो आती है हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है। वी रिलेटिव को तुम ऐसे लिख सकते हो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब तुम v1 माइनस v2 करो या v2 माइनस v1 करो, सिंस वी आर ऑलरेडी स्क्वायरिंग इट, तो इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस। और जो म्यू है इट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास, तो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू क्या आएगी, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू होती है m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। अब इस रिजल्ट को पहले अपन डराइव कर लेते हैं, इट्स अ वेरी नाइस रिजल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द कॉम फ्रेम, मतलब अगर एक ऑब्जर्वर को मैं सॉरी इस सिस्टम के कॉम पे ही अटैच कर दूं, तो फिर इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव, कि वो आएगी हाफ म्यू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बहुत इजीली डराइव कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे कहता कि काइनेटिक एनर्जी कॉम फ्रेम में फंडामेंटली लिखो, ठीक है, तो जैसे जैसे सपोज करते हैं पहले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कॉम फ्रेम में फंडामेंटली लिखने को कहता, तो अपन क्या लिखते, हाफ इंटू m1 इंटू v1 माइनस v कॉम इसका स्क्वायर। ये पहले पार्टिकल की या पहले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होती कॉम फ्रेम में, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस, ठीक है। और फिर उसी तरीके से सेकंड वाले की क्या आती, हाफ इंटू m2 इंटू v2 वेक्टर माइनस v कॉम का स्क्वायर, ठीक है। पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कॉम फ्रेम में लिखी जाती हाफ इंटू m1 इंटू v1 माइनस v कॉम स्क्वायर, ठीक है। कॉम के फ्रेम में पहले की वेलोसिटी v1 माइनस v कॉम हो जाएगी, और उसी तरीके से कॉम के फ्रेम में दूसरे की वेलोसिटी v2 माइनस v कॉम हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे वी अपन जो है क्या करते हैं, वी कॉम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वी कॉम की वैल्यू क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी कॉम। इस तरीके से सेकंड टर्म में भी सेम काम, ठीक है। तो ये आ गया v2 वेक्टर माइनस वी कॉम। वी कॉम को हमने वापस से लिख लिया m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट। इसका अच्छा ऑफ कोर्स ये स्क्वायर भी था, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, राइट। अब लेट्स सिंप्लीफाई दिस। तो इफ यू सी यहाँ पे जब तुम एलसीएम लोगे, इस जगह पे एलसीएम लोगे, तो m1 v1 वेक्टर आएगा और m2 v1 वेक्टर आएगा। तो m1 v1 वेक्टर और इधर से भी यहाँ भी m1 v1 लिखा हुआ है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो क्या बचेगा, m2 इंटू वी वन वैक्टर माइनस m2 इंटू
v2 वेक्टर ये बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर सिमिलरली यहाँ पे आएगा हाफ m2। सिमिलरली यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, m1 इंटू वी टू वैक्टर प्लस m2 इंटू वी टू वैक्टर माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, तो m2 v2 कैंसिल हो जाएगा। इस बार बचेगा m1 v2 वैक्टर माइनस m1 v1 वैक्टर, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इफ यू आर गोइंग टू फर्दर सिंप्लीफाई दिस, तो रिजल्ट क्या आ रही है, यहाँ से अपन देखो इस वाले टर्म में से m2 बाहर आ जाएगा और m1 प्लस m2 भी बाहर आ जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद हाफ m1। तो जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे इस सेकंड टर्म में जो है v1 बाहर आ जाएगी, सॉरी m1 बाहर आ जाएगी और m1 प्लस m2 बाहर आ जाएगी, तो m1 स्क्वायर बन के बाहर आएगा डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर बन के बाहर आएगा, और यहाँ पे बचेगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का होल स्क्वायर, राइट। अब इस पूरे में से मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन तैयार हो गया है, ठीक है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन तैयार हो गया है पूरा, इस पूरे एक्सप्रेशन में से तुम अगर तुम अगर जो है वो कॉमन ले लो, देखो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाफ कॉमन आ जाएगा, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो इफ यू सी यहाँ पे m2 बचेगा फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में m2 बचेगा, ठीक है, एंड सेकंड टर्म में m1 बचेगा, यहाँ पे m1 बचेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक फैक्टर m1 प्लस m2 का कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी यू विल बी लेफ्ट विद इज हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, करेक्ट, इनटू v1 माइनस v2 का, दिस इज व्हाट यू विल बी लेफ्ट, ठीक है। इसमें से अब जो है इस चीज को, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम रिड्यूस्ड मास कह देते हैं, दैट मीन्स हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव, ठीक है, का होल स्क्वायर। वी रिलेटिव को तुम चाहे v1 माइनस v2 लिख सकते हो या v2 माइनस v1 लिख सकते हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर v2 माइनस v1 लिखो या v1 माइनस v2 लिखो, इट विल नॉट मेक एनी स्क्वायर ना, क्योंकि तो फिर इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ टू ऑब्जेक्ट सिस्टम इन इट्स कॉम फ्रेम, एंड ऑफ कोर्स वी हैव रोटेशन मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रोटेशन मोशन होगा तो फिर तो हाफ आई ओमेगा वाले टर्म भी आ जाएंगे, सो वी विल नॉट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म भी आ जाएंगे मतलब, तो वो सब नहीं काउंट लेने, ठीक है। तो आई होप एंड रिमेंबर दिस कैन बी यूज्ड फॉर ओनली टू ऑब्जेक्ट सिस्टम। जो पहला रिजल्ट था कि कॉम फ्रेम में लीनियर मोमेंटम हमेशा जीरो होती है, वो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए ट्रू है, मतलब दैट इज ट्रू फॉर एनी रैंडम सिस्टम, ठीक है। और बट जो सेकंड रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए वैलिड है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड द लास्ट रिजल्ट। ये भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है गाइस, डू रिमेंबर दिस, ये बहुत ही मैजिकल रिजल्ट है। ये क्या रिजल्ट कह रहा है, अगेन अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट सिस्टम है, ठीक है, तो उनकी जो ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है, उसकी, ये केजी का मतलब ग्राउंड फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम कॉम के फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन द ग्राउंड फ्रेम विल बी इक्वल्स टू, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन द कॉम फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम, दैट मींस हाफ इनटू mass of the total mass of the system into v com square, again provided there is no rotational motion, अगेन यहाँ पे v com जो है पार्ट कॉम की स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, और m इज द टोटल मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। इस रिजल्ट को भी वापस अपन एक बार समझते हैं सबसे पहले, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है गाइस, अगेन दिस इज द सुपर अमेजिंग रिजल्ट। तो अगेन अज्यूम कर लो कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कोई दूसरा ब्लॉक है, ये मास m2 है, इसकी वेलोसिटी कुछ v2 रैंडम डायरेक्शन में है, राइट। अब मैं अगर तुमसे इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में पूछूं, ठीक है, तो बहुत ही सिंपली यू कैन से कि इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में आएगी, ठीक है, वो क्या लिखी जाएगी, हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर, राइट। दिस इज ऑफ कोर्स, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये सब हमने बचपन में पढ़ा है, ठीक है। अब तुम इसको
हाफ इंटू m1। इस v1 को तुम v1 वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, बिकॉज अगर एक वेक्टर को का स्क्वायर करें या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें, ये तो एक ही बात होती है। ठीक है, आई होप ये पता होगा कि ए वेक्टर का स्क्वायर करें या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज तुम चाहे तो करके देख लो, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए डॉट ए। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ए इंटू कॉस जीरो, वो ए स्क्वायर ही बन जाएगा, है ना। तो दिस इज नथिंग बट मॉड ए इंटू कॉस जीरो, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर। तो इसलिए अब मैं v1 को ऐसे लिख सकता हूँ कि v1 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, फिर सिमिलरली हाफ इंटू m2 इंटू v2 को लिख सकता हूँ v2 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ से v1 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, v1 वेक्टर को लिख सकते हैं जो है, सॉरी पहले तो मैं एक बार रिजल्ट बता रहा था, रिजल्ट मैंने भी समझाया नहीं, एक बार मैं रिजल्ट पहले समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आई विल प्रूव दिस। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको, इस काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक तरीका और है, वो ये है कि हाफ, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में आ रही है, जिसको हमने ऐसे लिखना सीखा है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। मतलब ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दी कॉम फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम कैसे लिखनी है, टोटल मास विच इज m1 प्लस m2, ये टोटल मास है सिस्टम का, इंटू वी कॉम स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम इन दी कॉम फ्रेम, सॉरी इन दी ग्राउंड फ्रेम, ये ग्राउंड फ्रेम में लिखी है काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाली, दिस इज इन दी ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो इसी को लिखने का एक तरीका और है कि काइनेटिक एनर्जी कॉम फ्रेम में लिखो प्लस कॉम की काइनेटिक एनर्जी लिख दो। कॉम की काइनेटिक एनर्जी लिखने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे मान लो कि टोटल मास कॉम पे पड़ा हुआ है m1 प्लस m2, एंड वो कॉम की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, कैसे करना है, पहले काइनेटिक एनर्जी कॉम फ्रेम में लिख दो, एंड फिर कॉम की काइनेटिक एनर्जी लिख दो। ठीक है, जैसे रोटेशनल मोशन में भी करते हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है कि हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये वाला तो टर्म हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द ग्राउंड, इन द कॉम फ्रेम। ठीक है, एंड ये वाला जो टर्म हो गया वो बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम इन द ग्राउंड फ्रेम, राइट। तो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि ये जो रिजल्ट है, ये अगेन हम जो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम लिखने का ये जो ऊपर वाला तरीका है वो तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, ये तरीका जो है, जो सेकंड मेथड है, ये बहुत ही बढ़िया है लिखने का। अब इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्ट वाले रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगेन एज आई वाज सेइंग कि जो हाफ m1 v1 स्क्वायर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन दी ग्राउंड फ्रेम है ना, उसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू m1 इंटू वी1 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, v1 वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और वैसे ही हाफ इंटू m2 इंटू v2 वेक्टर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये v1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी v1 विद रिस्पेक्ट टू कॉम, ठीक है, प्लस v कॉम, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर सिमिलरली हाफ इंटू m2 इंटू v2 विद रिस्पेक्ट टू कॉम, ठीक, प्लस v कॉम, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, v1 कॉम स्क्वायर, ठीक, फिर ये अगेन, अब मैं वेक्टर साइन ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि अगेन वेक्टर का स्क्वायर या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एक ही बात होती है। ठीक है, तो फिर ये वी कॉम स्क्वायर प्लस 2v1 कॉम डॉट वी कॉम, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू m2 इंटू v2 कॉम स्क्वायर प्लस वी कॉम स्क्वायर प्लस 2 इंटू v2 कॉम डॉट वी कॉम। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट अभी तक आ गया। ठीक है, अब जो है देखो, हाफ m1 v1 कॉम स्क्वायर, ये वाला टर्म में देखो, और ये हाफ m2 v2 कॉम स्क्वायर, ये क्या लिखा है, हाफ m1 v1 कॉम स्क्वायर, मतलब पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कॉम के फ्रेम में, और ये क्या लिखा है, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कॉम फ्रेम में। तो ये दोनों टर्म मिलके क्या बन गए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द कॉम फ्रेम बन गए, राइट। अब ये वाला देखो, हाफ m1 v1 कॉम स्क्वायर, हाफ m1 v1 कॉम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 v कॉम स्क्वायर, हाफ m1 v कॉम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v कॉम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया,
ये आ गया हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी कॉम स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, राइट। अब क्या बचा, ये हाफ m1 इंटू ये वाला टर्म एंड हाफ m2 इंटू ये वाला टर्म, ये टर्म बचा। ठीक है, तो ये टू और हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर वैसे ये टू और हाफ तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, m1 v1 कॉम, ठीक है, डॉट वी कॉम, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा m2 v2 कॉम डॉट वी कॉम। ठीक है, अब तुम जैसे ही इसमें से वी कॉम कॉमन लोगे, इस वाले टर्म में से वी कॉम कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, m1 v1 कॉम प्लस m2 v2 कॉम, राइट, m1 v1 कॉम प्लस m2 v2 कॉम। नाउ कैन यू गाइस सी दैट दिस इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम इन द कॉम फ्रेम। ठीक है, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द कॉम फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम इन द ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, प्लस ये क्या आ गया, पी सिस्टम, ठीक है, इन द कॉम फ्रेम, ठीक है, डॉट बी कॉम, ये आ गया। ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया, ये टर्म तो जीरो हो गई। ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद हाफ म्यू v relative square which is the kinetic energy of the system in the calm frame plus half into total mass which is m1 plus m2 into the speed of calm square. It's a tremendous result guys, trust me, it's a very very beautiful result। जब इसका मैं यूज तुम्हें दिखाऊंगा, इसका मेजर यूज अपन नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। ठीक है, बस आज इसको डिराइव कर दिया है, इसका मेजर यूज अपन नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, बट इट्स अ ब्यूटीफुल रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स, डू रिमेंबर दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल रिजल्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट है ये। ठीक है, तो अगेन लेट मी क्विकली रिट्रेट कि हमने तीन रिजल्ट क्या निकाले, सॉरी, तो लेट मी क्विकली रिट्रेट कि हमने तीन रिजल्ट्स क्या निकाले हैं। तो जो पहला रिजल्ट है, ठीक है, जो पहला रिजल्ट है वो ये कह रहा है कि कॉम की जो सॉरी लीनियर मोमेंटम कॉम फ्रेम में हमेशा जीरो होता है, चाहे कितने भी पार्टिकल सिस्टम हो, कॉम फ्रेम में लीनियर मोमेंटम हमेशा जीरो होती है। ठीक है, फिर सेकंड रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर कॉम फ्रेम में दो पार्टिकल सिस्टम की या दो ऑब्जेक्ट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ म्यू रिलेटिव स्क्वायर, अगर रोटेशन मोशन लॉन्ड नहीं हो। ठीक है, फिर जो है हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट सिस्टम ग्राउंड फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी टू ऑब्जेक्ट सिस्टम की लिखने का एक तरीका और पाया कि हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी कॉम स्क्वायर। इट्स अ वेरी नाइस मेथड। सो गाइज आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब देखते हैं सबसे पहले जो पहला रिजल्ट हमने निकाला था उसका एकदम एक्सलेंट यूज, राइट। तो नाउ आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नॉर्मल कोलिजन के क्वेश्चंस होते हैं, नाउ दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस गाइस। ठीक है, तुम इस क्वेश्चन को करना सबको आता होगा, आई एम वेरी श्योर, बट द आइडिया इज टू सी अ सी एन अमेजिंगली लाइक अमेजिंग मेथड जिसको यूज करके तुम्हें एक भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम सिर्फ जो है लाइक 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है, सिंपल क्वेश्चन लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, लाइक जैसे इसमें स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन निकालनी है, तो इफ यू टॉक अबाउट केस ए लेटर से, ठीक है, केस ए में देखो सबसे पहले सिंपल सी बात क्या हो रही है कि कोलिजन के बाद लेट मी ड्रॉ द सिचुएशन हियर। ठीक है, तो जैसे लेट्स से कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज m1 विच इज ऑफ मास 5 kg, इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड दिस इज m2 which is of mass 10 kg, okay, and this is moving at a speed of let us say 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेस्टिट्यूशन की वैल्यू यहाँ पे e इक्वल्स टू हाफ दी गई है, राइट। तो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो लेट्स से कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज m1 की जो है वेलोसिटी v1 हो जाती है, ठीक है, एंड m2 की वेलोसिटी जो है v2 हो जाती है, राइट। नाउ आई एम श्योर दैट लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर मैं तुमसे बोलूं, फिर भी मैं एक बार जो है अपनी तरफ से कर देता हूँ कि अगर इसको नॉर्मली करेंगे तो कैसे करेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सबसे पहले लिखा जाएगा, बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, हेंस यू कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, राइट। तो इस ब्लॉक का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, 5 into 4 प्लस इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, 10 into 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 into v1 प्लस 10 into v2, राइट।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 5 4 जा 20 प्लस 30, तो 5v1 प्लस 10v2, इसकी वैल्यू 30 आ गई। हेंस v1 प्लस 2v2 की वैल्यू 6 आ गई, राइट। दूसरा, वी आर गोइंग टू मेक द इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन सेज दैट सेपरेशन अपॉन अप्रोच इज इक्वल्स टू ई। तो सेपरेशन की वैल्यू हो जाएगी v2 माइनस v1, जिस रेट से v2 जा रहा है माइनस जिस रेट से v1 जा रहा है, दैट इज सेपरेशन, ठीक है, डिवाइड बाई अप्रोच। अप्रोच 5 जो है 10 को 4 माइनस 1 के रेट से अप्रोच कर रहा था, दैट मीन्स 5 वॉज गेनिंग ऑन 10 विद द रेट ऑफ 3, है ना, 4 माइनस 1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू पहले पार्ट में हाफ दी गई है यहाँ पे। तो बेसिकली यू कैन सी कि v2 माइनस v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3/2 आ गई, है ना। तो अब बस यहाँ से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से यू कैन सी कि v1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, 2v2 प्लस v2 की वैल्यू 3v2 आ जाएगी, और 6 प्लस ये 1.5 लिखा है तो दैट मीन्स इट विल बिकम 7.5। तो v2 की वैल्यू आ गई, ये 1.5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 विच इज 2.5, करेक्ट। तो v2 अगर 2.5 है तो v1 की वैल्यू, अगर तुम v2 की वैल्यू 2.5 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, दैट मीन्स v1 की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ बोथ आर कमिंग पॉजिटिव, दैट मीन्स कि दोनों की वेलोसिटी इसी जो अज्यूम्ड डायरेक्शन है इसी में आई होगी। तो v1 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है, और v2 की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड आ गई, राइट। So this is the usual way of solving this question, and I'm sure that almost all of you would have been solving these type of questions in the same manner. Now, in here you can see you have made two equations, one of linear momentum and one of restitution. अब मैं तुम्हें एक तरीका ऐसा बताऊंगा, तो पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। क्यों वाला पार्ट आई विल आंसर लेटर ऑन, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उससे आंसर कैसे आ जा रहा है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मतलब इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा लेकिन 10 मिनट बाद। पहले मैं समझाता हूँ कि क्या करेंगे। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट, क्यों पार्ट बहुत ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि क्या करेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन है, तो मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, बट रिमेंबर गाइस, इससे अपन बहुत फास्ट कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स डू दिस। तो बेसिकली जो पहला क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालनी है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पे मैं ऑल्टरनेटिव मेथड लिख देता हूँ, ठीक है। देखना, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकालनी है। तो वो कितनी आ जाएगी, 5 4 जा 20 और 10 1 जा 10, 20 प्लस 10 30, 30/15 कितना हो गया, 6। तो कैन यू सी दैट सेंटर ऑफ मास की स्पीड 6 आ गई, ठीक है। 30, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 4 20, 20 प्लस 10 30, 30/15, 30/15 इज 2। तो 2 मीटर पर सेकंड इज दी कॉम की वेलोसिटी, है ना। 30 बाई मास, टोटल मास करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड कॉम की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हें m1 की वेलोसिटी कॉम के फ्रेम में देखनी है। तो इफ यू सी, ये 4 से जा रहा है और ये 2 से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ m1, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ m1 इन दी कॉम फ्रेम कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, विच इज 2 इन द राइट डायरेक्शन। उसी तरीके से तुम्हें कॉम के फ्रेम में जो है m2 की वेलोसिटी देखनी है। तो u m2 विद रिस्पेक्ट टू कॉम, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1 - 2, ठीक है। 1 - 2 दैट मीन्स -1, दैट मीन्स कॉम के फ्रेम में m2 लेफ्टवर्ड जा रहा होगा 1 से, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, e से इन इसको, जो e था ना, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो तो e से जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें जो डायरेक्टली वैल्यू आएगी वो vm1c मिल जाएगी, ठीक है। अभी क्यों मिल जाएगी वो अपन समझ लेंगे। तो 2 × हाफ कितना हो गया, 1। उसी तरीके से जो है और ये डायरेक्शन पलट दो, मतलब कि बेसिकली जो यहाँ पे माइनस साइन अपने आप लगा दो। ये सब क्यों लगा रहे हैं माइनस साइन बता दो, मतलब डायरेक्शन पलट देनी है, ठीक है। तो vm1c की वैल्यू -1 होगी, और फिर उसी तरीके से vm2c की वैल्यू कितनी होगी, -1 × हाफ, और एक बार माइनस फिर से लगा दो, मतलब डायरेक्शन -1 × हाफ करके फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हाफ, ये बेसिकली माइनस हाफ ही हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी हाफ, करेक्ट। बस अब वेलोसिटी, ये आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी आ चुकी है, m1 की वेलोसिटी कॉम फ्रेम में आ चुकी है। तो इसका मतलब कि vm1 कितना हो जाएगा, इसमें कॉम की वेलोसिटी ऐड कर दो, कॉम की वेलोसिटी 2 थी, तो m1 1 आ गया, ठीक है। और vm2, ठीक है, वो कितना आया, देखो इसमें कॉम की वेलोसिटी चेंज हुई नहीं होगी क्योंकि लिनियर मोमेंटम में सब कुछ कंजर्व रहता है, ठीक है। तो
इसमें जो है 2 ऐड कर दो तो कितना आ गया, 2.5 आ गया। यही आंसर आया था, यू कैन सी 2.5 और 1। ठीक है, तो तुम्हें हो सकता है लगा हो कि ये मेथड कम्बरसम है, कम्बरसम नहीं है। हमने एक भी इक्वेशन नहीं लिखी है। इनफैक्ट ये पहली बार तुम देख रहे हो। अभी इसको मैं बहुत फास्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको बहुत फास्ट करूंगा, देखना कि अब जैसे इसको रियल स्पीड पे करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मैं तुम्हें समझा समझा के कर रहा था, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। या अब देखो मैं उसको रियल स्पीड पे करता हूँ कि जो है कि अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता। ठीक है, तो लाइक अब अगर जो है इस क्वेश्चन को करना हो तो या अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो उससे तुम्हें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सबसे पहले मैं वापस से स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कॉम की वेलोसिटी निकालो, फिर पहले पार्टिकल की कॉम के फ्रेम में निकालो, फिर दूसरे पार्टिकल की कॉम के फ्रेम में निकालो, फिर ये कोलिजन्स के पहले है। ये जो वेलोसिटीज हैं कॉम के फ्रेम में कोलिजन के पहले है। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज आएंगी कॉम के फ्रेम में, उसे निकालने के लिए क्या करना होगा, ई से मल्टीप्लाई, मतलब माइनस ई से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली। तो इसको माइनस ई से मल्टीप्लाई कर दिया, ई यहाँ पे हाफ था तो माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे -1 था तो उसको हमने माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हाफ हो गया। ठीक है, ये वेलोसिटीज आई एम क्लेमिंग की पार्टिकल्स की होंगी आफ्टर दी कोलिजन कॉम के फ्रेम में। तो बस अब कॉम की फ्रेम में है तो कॉम की वेलोसिटी 10, अगर ग्राउंड फ्रेम में चाहिए तो कॉम की वेलोसिटी इसमें ऐड कर दो। तो ग्राउंड फ्रेम में जिसमें जब 2 ऐड करेंगे कॉम की वेलोसिटी चेंज हुई नहीं होगी, क्योंकि कोलिजन में कॉम की वेलोसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो उसमें 2 ऐड कर दो। तो जब 2 ऐड करोगे तो उसमें देखो ये 1 बन जाएगा और इसमें 2 ऐड करोगे तो 2.5 बन जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी हाउ कूल इज दिस। ठीक है, दिस इज सुपर कूल। नाउ लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं डेटा नोट कर लेता हूँ। M1 की वैल्यू 5 है और U1 6 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे अच्छा ये किसी भी कोलिजन में, किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन में चलेगा। ऐसा नहीं है कि इलास्टिक या नॉन इलास्टिक, कैसा भी हो, कैसा भी हो, सब में चलेगा। ठीक है, ये 6 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, करेक्ट। फिर दूसरा देख लो, दूसरा है 6 M2 10 किलो का है और ये -2 मतलब लेफ्टवर्ड जा रहा है और ई की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, तो ये 10 किलो का है और ये 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्टवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, और ई की वैल्यू क्या है, 1/4। ठीक है, अब देखो करते हैं। तो सबसे पहले कॉम की वेलोसिटी निकालो। एक सेकंड। ठीक है, हाँ सबसे पहले कॉम की वेलोसिटी निकालो। तो कितनी आ गई, 6 5 जा 30 और में से 20 जाएगा क्योंकि माइनस है ना। तो 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10/15। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 पॉजिटिव। अब U1 कॉम कितना आ गया, U1 आ गया 6 - 2/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16/3। ठीक है, फिर वैसे ही U2 कॉम कितना आ गया, वो आ जाएगा -2 -2/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -8/3। ठीक है, अब जो है V1 कॉम चाहिए तो वो क्या करेंगे, -1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, -4/3। ठीक है, फिर वैसे ही इसको V2 कॉम चाहिए तो क्या करेंगे, इसको -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, बस V1 आ गया। इसमें जो है 2/3 ऐड कर दो तो -2/3। ठीक है, और इसमें भी 2/3 ऐड कर दो तो 4/3। यू कैन सी हाउ फास्ट इज दिस। ठीक है, वो भी यहाँ पे तो गंदी कैलकुलेशन आ गई, वो डेसिमल मतलब फ्रैक्शनल नंबर आ गया। बट अगर ये नॉर्मल इंटीजर आ जाए तो और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यू कैन वेरीफाई योर आंसर, यही आंसर आएगा। इनफैक्ट तुम ऐसे डायरेक्टली भी वेरीफाई कर सकते हो कि मोमेंटम का, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, 8 है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मतलब कि अपन क्लेम क्या कर रहे हैं कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो 4/3 से, जो 10 किलो का ऑब्जेक्ट है ये 4/3 से ऐसे चला गया होगा, पॉजिटिव आ गई ना। और जो 5 किलो का ऑब्जेक्ट है ये 2/3 से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी वो 8 मीटर पर सेकंड थी। कोलिजन के पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 8 थी और यहाँ पे यू कैन सी जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो 4 + 2 6/3 यानी 2 आ रही है। तो velocity of separation is 1/4 times velocity of approach, which is what we should want. दूसरा, अगर तुम मोमेंटम देखो तो इनिशियली कितना था, 6 5 जा 30 और -20 तो 10 था मोमेंटम। और अब कितना है, 10 × 4/3 तो 40/3 माइनस 5 × 2/3 तो 40/3 - 10/3 30/3 विच इज 10। तो यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये जो मैंने प्रूव कर दिया कि तुम्हारा आंसर सही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा गाइस। इट्स एन अमेजिंग मेथड। अभी मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि हम ये V1 कॉम मतलब ये कैसे लिख रहे हैं, वो ई माइनस ई से मल्टीप्लाई करके आंसर क्यों आ रहा है।
वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। जैसे मैंने सेकंड के लिए इलास्टिक कोलिजन ले लिया है, तो भी दिखाता हूँ। जो m1 की वैल्यू 3 kg है, ठीक है, और 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक। तो तो इसमें जो 3 kg है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, एंड 7 kg रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और e की वैल्यू 1 है, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, u कॉम निकालना है। ये तो कितना हो जाएगा, 3 टू 6 बाई 10, यानी कि 0.6, यानी कि u1 कॉम कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0.6 विच इज 1.4। u2 कॉम कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0.6 यानी कि -0.6। तो बस हो गया। v1 कॉम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ई की वैल्यू क्या है, 1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -1.4। v2 कॉम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6। अब v1 कितना आ जाएगा, इसमें v कॉम ऐड कर दो, यानी कि -0.8। वैसे v2 कितना आ जाएगा, 1.2 आ गया आंसर। तो यू कैन सी क्या कहते हैं कितना फास्ट है ये, लाइक इट इज सुपर फास्ट, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है गाइस। आई होप यू वुड हैव सिंसियरली एंजॉयड दिस, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी भाई, क्या कहते हैं कि भाई पार्ट, की ऐसा क्यों आंसर आ जा रहा है हमारा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू टेक दी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें डेटा था 5 kg 4 मीटर पर सेकेंड, 10 kg 1 मीटर पर सेकेंड, और ये हाफ था, ठीक है। तो डेटा था 5 kg, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 kg 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड ई वॉज हाफ, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स तुम जैसे जब हमने सबसे पहले कॉम की वेलोसिटी निकाली, ठीक है, तो वो कितनी आई थी, 5 4 जा 20 प्लस 10 30 बाई 15 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कॉम है, ठीक है, तो कॉम पे अपन कॉम के फ्रेम में आ गए, तो ऑफ कोर्स कोई भी चीज अपने फ्रेम में तो मूव करती नहीं है। कॉम के फ्रेम में कॉम रेस्ट पे आ गया, तो अब सोचो 5 kg का क्या हुआ। 5 kg आ रहा था कॉम के फ्रेम में 3 मीटर पर सेकंड से, है ना, नहीं सॉरी 2 मीटर पर सेकंड से, 4 माइनस 2 इज 2, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ द कॉम के, ये कॉम के फ्रेम में लिख रहे हैं हम, ठीक है। फिर ये 10 kg की क्या हालत थी, 10 kg जो है इस तरफ आ रहा था 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, लेफ्ट वर्ड्स आ रहा था, क्योंकि 1 माइनस 2 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो तुम ये करो कि कॉम के फ्रेम में लीनियर मोमेंटम जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 5 इंटू 2 10 राइट वर्ड्स, और 10 इंटू 1 लेफ्ट वर्ड्स, तो लीनियर मोमेंटम जीरो हो गई, दिख गई होगी सभी को। यस, कॉम के फ्रेम में लीनियर मोमेंटम इज एक्चुअली बिकमिंग जीरो, ठीक है, और ये होगा ही होगा, ठीक है, होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अब देखो कॉम के फ्रेम में क्या होगा, जैसे ये दोनों कॉम के फ्रेम में तो कॉम रेस्ट पे रहेगा, तो 5 kg यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे, और 10 kg उसी समय यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। दोनों का कॉम यहीं पे पड़ा हुआ है, दोनों भिड़ेंगे। कॉम कॉम पे बैठे ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि भिड़ने के बाद 5 kg इस तरफ कुछ स्पीड से चला गया, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट गई, ठीक है। इसीलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, याद है, मतलब माइनस ई से, ई क्यों करते थे वो भी बताता हूँ मैं, लेकिन माइनस ई से करने का रीजन क्या था, मतलब वो माइनस क्यों किया था, क्योंकि हम बोल रहे थे अगर U1 कॉम पॉजिटिव है तो V1 कॉम को नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब कॉम के फ्रेम में अगर 5 kg राइटवर्ड्स आ रहा था, तो कॉम के फ्रेम में कोलिजन के बाद 5 kg लेफ्टवर्ड्स जाएगा, और वैसे ही कॉम के फ्रेम में अगर 10 kg लेफ्टवर्ड्स आ रहा था, तो कोलिजन के बाद ये राइटवर्ड्स जाएगा, इसीलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अब तुम इस वैल्यू को V1 कॉम बोल दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इस वैल्यू को V2 कॉम बोल दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और हमें V1 कॉम और V2 कॉम ही तो निकालना था, ठीक है, जिसको मैंने कहा था ई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नाउ यू पे अटेंशन, जैसे ये जो 2 है इसको थोड़ी देर के लिए U1 कॉम बोल देते हैं, ठीक है, और ये जो 1 है इसको थोड़ी देर के लिए अपन U2 कॉम बोलते हैं, मतलब स्पीड्स को, ठीक है। अब since the linear momentum in the com frame will always be zero, hence we can say that 5 into u, जैसे 5 को भी चाहो तो तुम m1 मान लो, या चलो u1 कॉम ही बोल देते हैं, 5 ही रहने देते हैं, 5 into u1 कॉम, that should be is equals to 10 into u2 कॉम,
ये चीज होल्ड करेगी, करनी ही पड़ेगी। मतलब इस चीज का कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता, ये तो होल्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि लीनियर मोमेंटम कॉम फ्रेम में हमेशा जीरो रहती है। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट कि u1 कॉम बाई u2 कॉम, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो क्या आने वाला है, m2/m1 आने वाला है। ठीक है, मतलब 10/5 यहाँ पे जो आ गया, ठीक है, विच इज 10/5, है ना। अब सेम चीज जो है v1 कॉम और v2 कॉम के लिए भी वैलिड है, राइट। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई 5 × v1 कॉम, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 10 × v2 कॉम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कॉम फ्रेम में हमेशा जीरो रहेगी, आफ्टर कोलिजन भी रहेगी। तो उसका मतलब कि v1 कॉम बाई v2 कॉम, इसकी वैल्यू भी m2/m1 ही आएगी, राइट, m2/m1 ही आएगी इसकी वैल्यू। तो एक चीज हमने प्रूव कर ली कि जो v1 कॉम और v2 कॉम का रेशियो है वो ही u1 कॉम और u2 कॉम का रेशियो था रहेगा। मतलब क्योंकि m2/m1 तो चेंज हुए नहीं, बेसिकली व्हाट वी कैन से इज दैट कि जो कॉम फ्रेम में वेलोसिटीज का रेशियो है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात जो अपन यूज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ठीक है, तो तुम पहले तो ये सोचो कि कॉम पे बैठे ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है कि ये 2 से आ रहा है और ये 1 से आ रहा है, तो ये किस रेट से अप्रोच कर रहे हैं, 3 के रेट से कर रहे हैं। देखो ये 2 से कर रहा है और ये 1 से कर रहा है, तो 3 के रेट से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो बेसिकली जैसे वन वन डी मोशन में फ्रेम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बेसिकली जिस रेट से ये राइट वर्ड जा रहा है और जिस रेट से लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो एक दूसरे को 3 के रेट से अप्रोच कर रहे हैं, इनकी डिस्टेंस 3 के रेट से घट रही है, ऐसा कॉम पे बैठे ऑब्जर्वर को दिख रहा है, और यही एक ग्राउंड पे बैठे ऑब्जर्वर को भी दिखेगा। तुम इनफैक्ट यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये 4 था, ये 1 था, तो ग्राउंड पे बैठे ऑब्जर्वर, ये तो वेलोसिटीज ग्राउंड फ्रेम में है ना, तो ग्राउंड के फ्रेम में जो वेलोसिटीज आएंगी वो 4 - 1 यानी कि 3 बन जाएगी, है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि जो ग्राउंड के फ्रेम में जो ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, या फिर कॉम के फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, या फिर किसी भी और फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जैसे 5 के फ्रेम में भी देखो तो 10 की वेलोसिटी 3 दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रही कि भाई कौन कौन देख रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई, u1 कॉम प्लस u2 कॉम। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 कॉम प्लस u2 कॉम, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई। ठीक है, एंड वी नो दैट सेपरेशन शुड बी e टाइम्स अप्रोच, तो इसको जब e से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट शुड बिकम सेपरेशन। नाउ यू कैन चेक कि आफ्टर कोलिजन सेपरेशन की वैल्यू क्या बन रही है, तो वो हो रही है v1 कॉम प्लस v2 कॉम, ये सेपरेशन की वैल्यू होगी। अगेन सेम लॉजिक से बोल सकते हैं, कॉम पे बैठे ऑब्जर्वर को जो सेपरेशन दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा v1 कॉम प्लस v2 कॉम का, और यही ग्राउंड फ्रेम में भी सेपरेशन होगा। तो बेसिकली जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो रहा है वो v2 कॉम प्लस v1 कॉम प्लस v2 कॉम के रेट से क्रिएट हो रहा है, और जो अप्रोच हुआ था वो u1 कॉम प्लस u2 कॉम के रेट से हुआ था। एंड यू नो दैट सेपरेशन शुड बी ई टाइम्स अप्रोच। तो अपन किस जंक्शन पे खड़े हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉरी, लीनियर मोमेंटम का जीरो होना कॉम के फ्रेम में इस बात की गारंटी देता है कि जो कॉम फ्रेम में स्पीड्स का रेशियो है आफ्टर कोलिजन दैट शुड बी सेम एज कॉम फ्रेम में स्पीड्स का रेशियो बिफोर द कोलिजन। सेकेंडली, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, उसको जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बिकम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब सोचो हम v1 कॉम और v2 कॉम, हमें ऐसे हमें क्या निकालना है, हमें यही तो निकालना है, v1 कॉम और v2 कॉम निकालना है। ठीक है, अब इनका जो रेशियो है वो यही होना चाहिए, एंड इनका जो सम है वो इनके सम का ई टाइम्स हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर से कहता हूँ, इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है, मतलब जैसे कि इसका और इसका जो रेशियो है, इसका और इसका जो रेशियो है, ठीक है, एक बार मैं ना इसको रब कर देता हूँ। Hold on। हाँ, अब देखो तुम, इसका और इसका जो रेशियो है वो यही होना चाहिए जो इसका और इसका है। सेकेंडली, इसका और इसका जो सम आएगा दैट शुड बी सेम एज इसका प्लस इसका सम का ई टाइम्स। तो ये अचीव करने का क्या तरीका है कि यार इससे भी ई से मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी ई से मल्टीप्लाई कर दो। जब इससे भी ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे भी ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये मतलब रेशियो सेम रह रहा है। मतलब इसको जब तुम u1 कॉम को ई से मल्टीप्लाई करके v1 कॉम बोल देते हो
और जब तुम U2 कॉम को E से मल्टीप्लाई करके V2 कॉम बोल देते हो, तो रेशियो लेने से क्या होगा? ई कैंसिल हो जाएगा। तो V1 कॉम और V2 कॉम का रेशियो वही बन जाएगा जो U1 कॉम और U2 कॉम का रेशियो था। एंड V1 कॉम प्लस V2 कॉम की वैल्यू U1 कॉम प्लस U2 कॉम के ए टाइम्स अपने आप बन जाएगी। तो ये जो दोनों हमने कंस्ट्रेंट लगाए हुए थे अपने आप अचीव हो जाएंगे कि V1 कॉम प्लस V2 कॉम का जो सम है वो U1 कॉम प्लस U2 कॉम के ई टाइम्स बन जाएगा। एंड V1 कॉम बाई V2 कॉम का रेशियो भी वही हो जाएगा जो U1 कॉम प्लस U2 कॉम का है। तो माइनस से तो बस इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि डायरेक्शन पलट जाती है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अगर तुम्हें समझ में आया तो आई यू कैन अप्रिशिएट कि इट्स अ ब्यूटीफुल मेथड। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं भी समझ में आया तो तुम तो इसको समझ मत कर लो, ये ऐसा हमेशा कर सकते हो 1D कोलिजन में। यू कैन ऑलवेज यूज दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आराम से यूज करो। चाहे ई की कोई भी वैल्यू हो, 1/√2 हो, हाफ हो, 1/4 हो, 1/5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन ऑलवेज यूज दिस। तो तुम्हें कोई लीनियर मोमेंटम की क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, आराम से जो है यूज करो और तुम्हारा बिंदास आंसर है। सो आई होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस। ठीक है, तो वो जो तुमने 3 रिजल्ट यूज की निकाले हैं उसका यूज बहुत है। ठीक है, तो अपन वो नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। इसका फर्दर यूज अभी तो बस मैंने शुरुआत की है, नेक्स्ट सीरीज में सिर्फ मैं यूज पे यूज दिखाऊंगा। राइट, तो यू आर गोइंग टू लव दैट। आई होप आज का वीडियो देख के तुम्हें मजा आया होगा। नाउ बिफोर आई कॉल ऑफ, बिफोर आई एंड द वीडियो गाइस, जो है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर विद यू। प्लीज हियर इट आउट। So guys, I want to tell you about Vedantu's Eklavya program. Now, if you are a JES advanced candidate and JEE advanced aspirant and you have not heard about Eklavya, then I will like seriously urge you to Google about it. It's, I can assure you that it's one of the finest programs running in the country right now for the JEE advanced candidates, and it's totally free of cost. You have to get a certain minimum, cutoff percentile, or you have to appear for the entrance test of the Eklavya. If you do qualify, then you will be taught absolutely free of cost. So, guys, you can also ask about it from your seniors if you know anybody who was the part of earlier Eklavya, and I'm sure that you're going to get amazing reviews about that. So, do Google about this program. Now this is the KVPY schedule. So you of the sessions that we bring in on YouTube every Sunday. So you can note the timings. This is the useful link which you would like to save, or you may bookmark it. यहाँ पे वेदांतु की जो toppers team है, it we always keep on like putting the useful informations, like if we launch a new batch or anything relevant to JEE or KVPY exams. So it's a useful link which you can save. Similarly, if you are a J 2022 candidate, then you can join this Telegram channel, and we will be answering you all your queries and be providing you support with the counseling after the exam. If you are a J 2023 candidate, then you can join this. If you are a J 2024 candidate, then you may join this. If you are sorry, this is also a YouTube channel, the Impact channel, which which you can save the link of. We again, the toppers team at Vedantu keeps on putting the useful information, like any new batch or any new course that we are launching, and all the things which are very very important from the perspective of JEE. So you can save this link in your bookmark. So guys, that's all from my side, and do not forget to watch the second part of this, which will be coming the next week, because I have still not told you the amazing miraculous uses of the results that we have derived, that I will be telling you in the next part. So that's it from my side. Thank you. See you. Bye bye.